Hello friends, good evening to everyone. Welcome back to your channel that is Calculation Adda. और हम अभी तक क्वेश्चंस जो करते आ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, वो थी हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। हमने कुछ दो बेसिक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी और बेसिकली वो हमने वर्ड प्रॉब्लम अपने मेथड्स को समझने के लिए करी। तो आज भी वीडियो कुछ इसी टाइप की रहने वाली है। हम दो वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जिसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, हम दोनों मेथड को एक बार फिर से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। फाइन, इससे एक बार आप मेथड्स के यूज तो हो जाएंगे, तब हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने वाले हैं फॉर नेक्स्ट 15 डेज। आपको डेली बेसिस पर हम लगभग इसकी कोशिश करेंगे 35 to 40 वर्ड प्रॉब्लम्स करने की इन 15 डेज के पीरियड में। तो आपको सिर्फ हमारे साथ बने रहना है इस वीडियो में और आप देखिए कि आपको कैसे दोनों मेथड बहुत इजीली आप याद कर लेंगे और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम करना सुपर इजी हो जाएगा। तो अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन करते हैं। इसने कहा दैट रीना हैज पेन्स एंड पेंसिल विच टुगेदर आर 40 इन नंबर। थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। रीना हैज पेन्स एंड पेंसिल विच टुगेदर आर 40 इन नंबर। इफ शी हैज 5 more pencil and 5 less pens, then number of pencils would become 4 times the number of pens. Find the original number of pen and pencil. क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा होगा आपको, पर आप अगर इसे एक बार ध्यान से रीड आउट करेंगे तो पूरा का पूरा डेटा आपके लिए सफिशिएंट है आपकी इक्वेशन बनाने के लिए। तो आपको स्क्रीन पर काफी देर तक ये क्वेश्चन मिलेगा, आप इसे मल्टीपल टाइम रीड करें, एक बार इसे नोट डाउन करें, तब आपको समझ आएगा कि क्वेश्चन करना क्या चाहता है। मेरी आपसे डिमांड ये है कि जैसे ही आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन मिलता है, आपसे सबसे पहले वीडियो रोककर नोट डाउन करें और कोशिश करें अपने आप से करने की। फाइन, अगर वो क्वेश्चन अपने आप से हो जाता है तो वेल एंड गुड, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, और अगर वो क्वेश्चन नहीं होता तब आप वीडियो के थ्रू ट्राई कर सकते हैं। तो आप पहली कोशिश ये करें कि क्वेश्चन नोट करते ही उसे खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। तो हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। उसने कहा रीना है पेन्स एंड पेंसिल विच आर टुगेदर आर 40 नंबर। तो इसलिए हमें ये तो नहीं पता कि वो कितने नंबर ऑफ पेन और पेंसिल होल्ड करती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, सिंपली लेट, this is question number 3rd, let Reena have X number of pens and Y number of pencils। अब आप इक्वेशन ध्यान से देखिए, कह रहे कि अगर वो टुगेदर एक ही बार उन सबको होल्ड करे, दैट इज उसके पास कुल मिलाकर कितनी है 40। तो ये तो बहुत इजी हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास टोटल नंबर ऑफ पेन पेंसिल कितनी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 40, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। फाइन, ये हमारी पहली इक्वेशन बन चुकी है। सेकंड में वो कह रही है इफ शी हैज 5 more pencils and 5 less pens, then number of pencils would become 4 times the number of pens। एक बार ध्यान से आप इसे क्वेश्चन को समझेंगे। अगर उसके पास 5 ज्यादा पेंसिल और 5 कम पेन हो, आप ध्यान से देखें, पेंसिल की बात हो रही है स्टार्टिंग में, 5 more pencils, दैट इज नाउ उसके पास अगर पेंसिल कितनी हो जाए, पेंसिल्स हो जाए उसके पास y प्लस 5 और पेन्स कितनी हो जाए x माइनस 5। क्या कहा था उसने, पेंसिल 5 ज्यादा और पेन 5 कम हो जाए, देन नंबर ऑफ पेंसिल वुड बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन्स। देन द नंबर ऑफ पेंसिल्स, दैट इज y प्लस 5, नंबर ऑफ पेंसिल विल बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन्स, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन्स। एक बार फिर से आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। उन्होंने कहा था कि अगर रीना के पास हम कंबाइंडली पेन पेंसिल देखें तो वो 40 है टोटल, तो हमें पता लगा कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 40। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अगर हम उनसे, एक तरीके से हम कह सकते हैं, अगर मैं उसे 5 पेंसिल ज्यादा दे दूं और उसकी 5 पेनें वापस ले लूं, दैट इज पेंसिल उसके पास y प्लस 5 हो जाए और पेन उसके पास x माइनस 5 हो जाए, तब इक्वेशन बनती है कि उसके पास जो नंबर ऑफ पेंसिल्स है वो 4 गुना हो जाएंगी नंबर ऑफ पेन के, दैट इज नंबर ऑफ पेंसिल्स विल बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बनने वाली है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, आप इसे सोल्व करें, y प्लस 5 इक्वल्स टू
4x माइनस 5 4 20। तो इस इक्वेशन को मैं सिंपली कर लेता हूं इस तरफ लाकर, इट विल बिकम 4x माइनस वाई एंड दिस माइनस 20 विल गो देयर, तो ये मेरा इधर आ जाके हो जाएगा 25। तो मैं इस इक्वेशन को सिंपली क्या लिख सकता हूं, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 25, और ये मेरी रही सेकंड इक्वेशन। फाइन। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपके पास सबसे इजी मेथड जो है वो है एलिमिनेशन, जो आपका टाइम कंज्यूम होने से भी बचा सकता है। कैसे? अगर मैं बात करूं, मेरी पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 40 और दूसरी है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। एक चीज तो हमें डायरेक्टली मिल गई जो हम एलिमिनेशन में करते हैं कि y के दोनों कोफिशिएंट्स की वैल्यू सेम है, अभी इरेस्पेक्टिव ऑफ मुझे साइन देखना है। फाइन। तो मेरी y के कोफिशिएंट्स की दोनों की वैल्यू सेम है, दैट इज 1। और अगर एक बार और ध्यान से देखा जाए तो मेरी एक जगह प्लस वाई है, दूसरी जगह माइनस वाई है, दैट इज अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं तो y मेरा ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो रहा है यहां से। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब ध्यान से देखिएगा ये एलिमिनेट होते कैसे हैं एडिशन में, x प्लस वाई प्लस 4x माइनस वाई इक्वल्स टू दिस इज 40 प्लस 25। फाइन। इन दोनों को सिर्फ सिंपली ऐड करा तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी x प्लस वाई प्लस 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 40 प्लस 25 विल बिकम 65। ये प्लस वाई और माइनस 5 जब हम काट देंगे तो x प्लस 4x विल बिकम 5x इक्वल्स टू 65। तो मेरी यहां से x की वैल्यू सिंपली से काट के आ जाएगी, 5 1 जा 5 एंड दिस इज फाइन, इट विल बिकम 15। फाइन। तो 5 1 जा 5, ओ सॉरी, दिस विल बिकम 13, 5 3 जा 15। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 13। तो x से मुझे क्या पता लगा कि नंबर ऑफ पेन्स कितनी है रीना के पास, 13। अब आप इस वैल्यू को 13 को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन फर्स्ट। फाइन। इक्वेशन फर्स्ट मेरे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 40। मुझे वैल्यू किसकी बतानी है, y विल बिकम 40 माइनस x, दैट इज 40 माइनस x इज 13। फाइन। तो मेरी y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, टोटल मेरे पास 40 है और हमने x की वैल्यू कितनी देखी, यहां हमारी इक्वेशन बनी 40 माइनस x। उसका रीजन क्या था कि टोटल नंबर ऑफ जो पेन्स थी इनके पास वो 13 थी। तो सिंपली अगर मैं काउंट भी करूं कि टोटल 40 से अगर मैं 13 आउट कर देता हूं तो मेरे पास दिस विल बिकम 40 माइनस 13 विल बिकम 27। तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूं कि नंबर ऑफ पेन्स कितनी है रीमा के पास, दैट इज 13 इन काउंटिंग, एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी है, दिस इज 27। फाइन। और अगर आप इन्हें रीवेरीफाई भी करें तो 27 प्लस 13 अगेन 40, उसके पास टोटल स्टार्टिंग में थी कितनी, 40। फाइन। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम एक नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं कुछ इसी टाइप का। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास इसी सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब आपको कैलकुलेशन सेम करनी है पर अल्टीमेटली उसने लास्ट में पूछा कुछ और ही होगा। क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिए, 4 tables and 3 chairs together cost rupees 2250 and 3 table 4 chairs cost rupees 1950। तो इसने पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 chairs and 1 table। फाइंड 2 chairs and 1 table। तो सिंपली हम इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। इसने कहा 4 table and 3 chair together cost 2250, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट हम कॉस्ट मान लेंगे इनकी पहले, दिस इज 4, लेट द कॉस्ट ऑफ, हमें जहां टोटल में कोई वैल्यू देनी पड़ती है, दैट इज कुछ पैसा देना पड़ रहा है और आपको नंबर ऑफ आइटम्स दिए हुए हैं, तो आप हमेशा उस टाइम पर उसकी कॉस्ट को ही सपोज करेंगे। फाइन। तो लेट द कॉस्ट ऑफ, दिस इज टेबल एंड चेयर, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल इज रुपीज x and of 1 chair be rupees y। फाइन।
तो यहां से मुझे पहली इक्वेशन जो बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसने कहा है कि अगर वो 4 टेबल एंड 3 चेयर्स, अगर वो 4 टेबल दैट इज 4x प्लस 3y ये चीज खरीदता है तो टोटल में पैसे देता है ₹2250। और नेक्स्ट में उन्होंने कहा अगर वो 3 टेबल और 4 चेयर खरीदता है, 3 टेबल्स एंड 4 चेयर्स, तो उसके पास टोटल अब कितना हो जाएगा देने के लिए 1950। फाइन, तो ये हमारी दोनों इक्वेशन है, हम इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड लेट कर लेते हैं। आपके पास इसमें सिंपल सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी भी एक कोफिशिएंट की किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट की वैल्यू इक्वेट करें और फिर उसे सबट्रैक्ट कर दें। तो हम कोशिश करते हैं इसमें किसी भी एक को इक्वल करने की। तो यहां मेरा 4x है, यहां 3x है, हम कोशिश करेंगे इन्हें सेम कोफिशिएंट देने की। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, इसे 12 बनाने के लिए मुझे 3 से करना पड़ेगा, एंड इक्वेशन सेकंड बाय 4। अगेन हम कोशिश करते हैं, इट विल बिकम, यानी इस पूरे की मुझे मल्टीप्लाई 3 से करनी है और इस पूरे की मल्टीप्लाई 4 से करनी है। सिंपल कहने का मतलब ये है, तो मेरा हो जाएगा 4 3 12x प्लस 9y, दिस विल बिकम 0, 5 3 15, 3 2 6, 1 7 and 3 2 6. Fine. Next will become 4 3 12x plus 4 4 16y equals to, this will become 0, 5 4 20, carry 2, 9 4 36 and 2 38, become 3 4 1 4, 5 6 7, ये मेरा हो गया 7800। फाइन, तो इसे मैं मान लेता हूँ इक्वेशन थर्ड एंड दिस इज इक्वेशन फोर्थ। अब सिंपली क्या करना है, आप किसी भी इक्वेशन से दूसरे को सबट्रैक्ट कर दीजिए। नेगेटिव से बचने के लिए मैं करता हूं सबट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड बाय फोर्थ। हम थर्ड को फोर्थ से कर देते हैं, इट विल बिकम 12x प्लस 16y माइनस 12x प्लस 9y इक्वल्स टू 7800 माइनस 6750। फाइन, ये मेरा हो जाएगा 12x प्लस 16y माइनस 12x माइनस 9y, और यहां से आप इसे सबट्रैक्ट करेंगे तो इट विल बिकम 0 5 0 एंड दिस इज 1। तो ये आपके पास बचा 1050, 0 कैरी लेकर 10 to 5 5, दिस विल बिकम 770 एंड 761। फाइन, तो यहां से मेरा जाएगा 12x से 12x और 16y से मेरा 9 जाएगा, तो इट विल बिकम 7y इक्वल्स टू 1050। और 7 से जब आप इसे काटने की कोशिश करेंगे, दिस इज 7 1 7 35 7 5 35 एंड 0, तो मेरी y की वैल्यू आई हम रुपीज बाद में लिखेंगे, y की वैल्यू मेरी सिंपली आई 150। तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आई 150। अब आप इसे किसी भी एक इक्वेशन में रखिए और आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, हम सिंपल इक्वेशन फर्स्ट में रख के देख लेते हैं एक बार। इक्वेशन फर्स्ट मेरी क्या थी, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 2250। मेरे पास वैल्यू किस चीज की है, y की, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 4x इक्वल्स टू 2250 माइनस 3y दैट इज 3 इंटू 150। तो 4x इक्वल्स टू 2250 माइनस 450। फाइन, तो ये सिंपली यहां से कितना हो जाएगा, 4x इक्वल्स टू दिस इज 0 और मेरा ये बचेगा यहां से 80। फाइन, तो मेरा टोटल वैल्यू हुई 1800। और अगर मैं अगेन इसे डिवाइड करता हूं किससे, 4 से, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 4 4 16, 4 5 20, दिस विल बिकम 450। तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिला, कॉस्ट ऑफ 1 टेबल कितना हुआ, ₹450 एंड कॉस्ट ऑफ 1 चेयर ये हुई मेरी ₹150। आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं इसे फिर से। इसने कहा था कि कॉस्ट ऑफ 1 टेबल x है और मैंने मान लिया कि चेयर की एक की कॉस्ट ₹y है। तो इसी में मुझे एक चीज पता लगी कि अगर मैं 4 टेबल और 3 चेयर खरीदता हूं तो मुझे टोटल में
2250 रुपीज देने पड़ेंगे, और अगर मैं 3 चेयर और 4 टेबल खरीदता हूं तो मुझे 1950 रुपीज देने पड़ेंगे। उसी सीरीज में मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के लिए क्या करा कि इन दोनों में सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड लगाने की कोशिश करी, और उसके लिए क्या करा, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करा। सेम करते ही हमें अपनी सिचुएशन देखनी है कि सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है। अगर साइंस अपोजिट है तो आप ऐड कर दें, और अगर साइंस डिफरेंट है तो आप उस टाइम सब्ट्रैक्ट करें, आपकी इजीली दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। फाइन, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये कल से थोड़े से कुछ डिफरेंट क्वेश्चन थे। अब इसी क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसकी डिमांड कुछ और थी। इसने पूछा था कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 1 टेबल। फाइन, तो कॉस्ट ऑफ 2 चेयर एंड 1 टेबल मेरे पास, मुझे क्या निकालनी है, मैं मान लेता हूं सी, दैट इज कॉस्ट किसकी, 2 चेयर, चेयर की मेरी एक की वैल्यू कितनी मान के चला था मैं, y, प्लस 1 टेबल, 2 चेयर 1 टेबल दैट इज x। मुझे 2y प्लस x की वैल्यू से बतानी है, दैट इज 2 इंटू वाई, वाई इज रुपीज 150 प्लस x इज रुपीज 450। तो 2 इंटू 150 विल बिकम 300 प्लस 450, तो मेरे पास आ जाएगी 850 रुपीज। तो यानी अगर मुझे 2 टेबल, 2 चेयर और 1 टेबल, एग्जैक्टली अगर मुझे 2 चेयर और 1 टेबल खरीदनी है तो उस टाइम मुझे इनका टोटल पैसा कितना देना होगा, रुपीज 850। तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने पहले दोनों की वैल्यूज इक्वेट निकाली अलग अलग, और उसके बाद हमने इस इक्वेशन में पुट करके अपना टोटल कॉस्ट निकाल लिया। फाइन, तो आज के लिए हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छी और कुछ और वैरायटी की प्रॉब्लम्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।